डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी होने लगी है, डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए होने लगे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बीबीए होने लगे हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई में चला गया है, सरकार की इसके पीछे खड़ा हो गई है। तो हम लोग जो इतने सालों से कर रहे हैं वो हमारा तरीका चल गया, और फिर भी अभी अपने पास मौका है कि 2025 के पहले पहले हम अपने बिजनेस का लेवल, अपने बिजनेस का नेटवर्क इतना बड़ा बना ले में। और संख्या का जो खेल है ना, वो रामानंद जी ने जो बात कही, संख्या दो तरह के लोगों की होती है, भीड़ मेले में भी होती है, मेले वाली भीड़ नहीं चाहिए, मेले वाली भीड़ तो हमने इकट्ठी कर रखी है। अब डिसिप्लिन और प्रोफेशनल आर्मी वाली भीड़ चाहिए। तो आने वाले दिन आपके घर में कैसे प्लान होंगे वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। आज आपके बीच में मैं सारी बातें रखूंगा और व्यक्तिगत तौर पे रखूंगा। मतलब अब आपको ये बात समझनी कि डायरेक्ट सेलिंग का युग शुरू हो चुका है। अभी इसका युग आ नहीं रहा है, आ चुका है, शुरू हो चुका है। ये बात देखो, कभी भी कोई युग शुरू होता है तो बोल के शुरू नहीं होता है। जब रात जाती है और सुबह आती है तो बोल के शुरू नहीं होती है, सुबह हो जाती है। 4 बजे से ही सुबह होना शुरू हो जाती है। आदमी सोचता अभी तो रात ही है, लेकिन सुबह तो चालू हो जाती है। युग परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। जैसे कभी प्लास्टिक युग आया, कभी कंप्यूटर युग आया, कभी मोबाइल युग आया, और भी कई तरह के युग आए। कौन किसी युग से कौन बचा है, ये आंधी की तरह से आता है। और ये बात केवल भारत में नहीं हो रही है, ये बात पूरी दुनिया में हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और जब दुनिया में बदलाव आते हैं, थोड़ा सा समझना, मोबाइल कभी अमेरिका में ज्यादा था, कभी जापान में ज्यादा था, कभी रशिया में ज्यादा था, कभी जर्मनी में ज्यादा था, लेकिन आज भारत में ज्यादा है। वो खर्चे की चीज थी तो अमीरों के पास पहले गई, गरीब के पास बाद में आई। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो कमाई की चीज है। आज गरीब पहले समझेगा तो अमीर उसके नीचे आएगा, उसकी डाउन में आएगा, उसकी टीम में आएगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और अपनों को समझाइए, अपनों को समझिए। मैं आज आपको समझाऊंगा, कुछ रात की बातें भी रखूंगा। आज की तारीख में सबसे सुखी इंसान अगर आपको ढूंढना है, मतलब सबसे सुखी अगर आदमी किसी को ढूंढना है तो वो मिलेगा जिसके पास नेटवर्क हो। आज आपने देखा कि आरसी में जिनके पास नेटवर्क था, ये 1.5 साल का लॉकडाउन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उनकी इनकमें बढ़ रही है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन जिनके पास नेटवर्क नहीं था, वो लोगों की हालत खराब हो गई। आज फैक्ट्रियां खर्चे चल रहे हैं और इनकम बंद हो गई, धंधे घाटे में चल रहे हैं। होटल हयात जैसी बड़ी होटल आज अपनी किस्तें नहीं चुका पा रही है कर्मचारियों को, फ्लाइटें अपने लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है। मतलब ऐसे कितनी चीजें मैं आपको बताऊं। आज की तारीख में सुखी हुई है जिसके पास नेटवर्क है, वही आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात दुनिया के बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे लोग, ट्रम्प जॉब जैसे लोग, मतलब बड़े बड़े विशेषज्ञ, जितने भी लोगों को आप पूरी दुनिया फॉलो करती है, वो सारे लोग कह रहे हैं। और अब सरकारें भी स्पष्ट तौर पर कह रही है, भारत का भविष्य और देश का भविष्य, दुनिया का भविष्य डायरेक्ट सेलिंग पर टिका हुआ है। ये बात पूरी दुनिया मान चुकी है, मान रही है, जान रही है। युग परिवर्तन की इस आंधी से कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं आपका दोस्त बन के आज आपके बीच में आया हूँ, मीटिंग लेने के लिए नहीं आया हूँ, भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। आज मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना, अपने को बदल लेना, सीरियस हो जाना, अपने को डेवलप कर लेना। लोग तो नेटवर्क के इतने दीवाने हैं, नेटवर्क की ताकत को इतना समझ रहे हैं कि अमीर लोग तो पैसा खर्च करके भी नेटवर्क बना रहे हैं। आपके सामने मुकेश अंबानी जी हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों, पता नहीं कितने किए, करोड़ों अरबों खर्च किए जियो का नेटवर्क बनाने के लिए। वो जानते हैं नेटवर्क की ताकत। आप, हम आम आदमी है तो हम पैसा कमा के नेटवर्क बनाओ, लेकिन नेटवर्क बनाओ। और आने वाले टाइम में आप क्या समझते हो, इस 5 करोड़ की आंधी से बच पाएंगे लोग? 50 करोड़ की आंधी से बच पाएंगे? न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्टों से बच पाएंगे? गुडडॉट के प्रोडक्टों से बच पाएंगे? युग परिवर्तन की आंधी से आज तक कोई नहीं बच पाया है, आज तक नहीं बच पाया है। फर्क इतना ही रहेगा, या तो ग्राहक बनोगे या डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, या तो खेलने वाले बनोगे या देखने वाले बनोगे। देखने वाले बनोगे तो पैसा देना पड़ेगा, और खेलने वाले बनोगे तो लेना पड़ेगा। फैसला आपको करना है।
इतने प्रोडक्ट आएंगे, ऐसे प्रोडक्ट आएंगे कि भारत का तो कोई आदमी बच नहीं पाएगा, दुनिया के लोग भी नहीं बच पाएंगे। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, ऐसी ऐसी बातें आएगी, ऐसे ऐसे सिस्टम आएंगे, ऐसी ऐसी सर्विसेज आएगी, ऐसी ऐसी चीजें आएगी। और इनके आने के पहले आपने अपना नेटवर्क बना लिया। देखो, दूर की नजर सबकी तेज नहीं होती, अगर सबकी तेज होती तो सभी मुकेश अंबानी बन जाते। इसलिए आप कुछ मत करो, हमारी नजर से अपने को देखो। आपके दादा समझ लो, आपका बड़ा भाई समझ लो, आपका सीनियर समझ लो, जो समझना समझ लो, आपका दोस्त समझ लो। मुझे आपकी कामयाबी चाहिए और आपकी कामयाबी आपको मिलेगी भविष्य को समझ। आज आप देखोगे तो आपको पुराना 20 साल पहले का आरसीएम जैसे वही तरीका दिखाई देगा, वही रूप दिखाई देगा, वही बात दिखाई देगी। आने वाला वक्त आपको देखना नहीं आता है। आने वाला वक्त 2037 के पहले पहले 2037 के पहले पहले भारत दुनिया में नंबर 1 बनने जा रहा है। भारत दुनिया में नंबर 1 बनने जा रहा है। अब इससे बुरी बात क्या बोलूं मैं आपको, पीएचडी करने के बाद गोबर उठाने से अच्छा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करे। ये कौन कह रहा है? ये आज तक का टीवी चैनल कह रहा है। अब क्या फिर मोदी जी कहने आएंगे आपको? भगवान जी कहने आएंगे आपको? हम कह रहे हैं आपको, अब जाग जाओ। आज नहीं जागोगे तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सरकार गाइडलाइन बना दी, सरकार ने कानून बना दिए। पूरे भारत, जो भारत 120वें नंबर पर था दुनिया में, 120वें नंबर पर था, वो आज 20वें पे तो आ गया है। 120 से 200 पीछे आगे निकल गया है और 2037 तक ये नंबर 1 बन जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात दुनिया कह रही और हवा में नहीं कह रही। दुनिया मान रही है कि आने वाले सालों में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार भारत में होने जा रहा है। उसके पीछे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये हेलीकॉप्टर, ये प्लेन आपके घरों में हो सकता है। अब ये पहला किसका होगा मेरे तो नहीं होगा, आपके होगा या किसी और के होगा, लेकिन ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप मानो तो भी होगा, नहीं मानो तो भी होगा। राजा राम जी ने जब बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने उनको कहा लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। उनका सर लाख की इतनी मत फेंको, 15,000 ही आ जाए बहुत है, 25,000 आ जाए बहुत है, हम तो उसमें ही खुश हो जाएंगे। लाख भी आए, आज 15 लाख भी आ रहे हैं, 25 लाख भी आ रहे हैं। सबको कहा मैंने, पहले किसी ने नहीं माना, आज वो भी हो रहा है। आज आपको कह रहा हूँ, कंपनी का जब एक प्रोडक्ट आया था तो कोई नहीं जानने को तैयार था कि 650 हो जाएंगे। एक भी डिपो नहीं था तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि 200 से ज्यादा डिपो हो जाएंगे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि हर साल पता नहीं कितने करोड़ जाएंगे। कोई मानने को तैयार नहीं था। बड़े फैसले अपनी मान्यताओं के आधार पर नहीं होते मेरे दोस्त, ये सच्चाई के आधार पर होते हैं। मैं वकील हूं तो आप जज तो बनो, जज बन के फैसला करो। और जज तब बन पाओगे जब आप अपनी पुरानी सोच को साइड में, अपनी सोच को से देखोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम कोई टाटा बिरला की औलाद तो है नहीं कि हमारे को समझ में आ जाए। हमारे को समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर भी ये होगा। आपका नहीं होगा तो किसी और का होगा, क्योंकि ये आंधी है। 140 करोड़ लोगों का देश है ये, 140 करोड़ जरूरतमंदों का देश है। और 140 करोड़ लोग कौन है? जवान लोगों का देश है, युवा लोगों का देश है। और इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए? जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, ये कामयाबी के दिन उनके अपने हैं, वो लोग आज पढ़ के डिग्रियां लेके इस बिजनेस में आएंगे। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा जवान देश कोई नहीं है। छोटी छोटी आंखों में जिनके पास, मैं सच बोलूं, अगर मैं सच बोलूं तो भारत भूखे शेरों का देश, लिख नहीं सकता। भारत भूखे शेरों का देश है। 54% बेरोजगार है यहाँ पे।
आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं तो तरसों आ जाएगा, तरसों नहीं तो नरसों आ जाएगा। नहीं तो सरकार कानून बना देगी तब समझ में आएगा। आएगा, जाएगा कहाँ, बच कोई नहीं पाएगा। भारत रिश्ते नातों का देश है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं हवा में नहीं कह रहे हैं। इन्होंने सर्वे किए हैं, इन्होंने जांचें करी है, इन्होंने एनालिसिस किए हैं। सरकारें कह रही है, संस्थाएं कह रही है, उद्योग धंधे वाले कह रहे हैं, केपीएमजी कह रहे हैं, मिनिस्ट्रियां कह रही है। और अभी तो 40 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट बड़े कोविड की वजह से, वो तो मैंने पकड़ा ही नहीं, वो अलग है। और विपदा के समय क्या चीजें चाहिए? सामान और इनकम। और आरसीएम क्या देता है? सामान और इनकम। मैं तो 1.5 साल का अनुभव देख रहा हूँ भाई। मेरा 65 दिन का लॉकडाउन पहला लगा जब भीलवाड़ा में, तो मेरे पास सामान की कमी नहीं आई और इनकम की कमी नहीं आई। और कुछ नहीं था, लेकिन सामान से तकलीफ कभी नहीं आई और इनकम की कमी कभी नहीं आई। ये दोनों चीजें ये देता है। तो आप समझ लो आने वाला वक्त कौन सा आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। इशारों को समझो और इस बिजनेस को अपना लो। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। आप मेरी नजरों से देखो, दूर की नजरों को तेज बना के देखो। अपनी ये जो नजदीक की नजरें हैं ना, अगले महीने की इनकम की नजरें, वो मत देखो, दूर की नजर से देखो। और उस हिसाब से अपने दिमाग को बदलो, उस हिसाब से अपने दिमाग को तैयार करो। एक दिन में होने वाला खेल नहीं है। अपने दिमाग को बदलने में आपको वक्त लगेगा और उसका तरीका मैं आज आपको दे देता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका दे देता हूँ। दोस्तों, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, जैसा आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूँ। और आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ था एक पेंट पीस, खाली एक पेंट पीस का टुकड़ा था और उससे इसकी शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी तो शुरू में थोड़ा थोड़ा चला और 4-6 महीने बाद बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, मतलब लगभग नहीं। उस समय इसकी जिम्मेदारी मेरे को मिली और आज मैं वो राज की बात खोल रहा हूँ आपके लिए। जब मेरे को जिम्मेदारी मिली तो क्या पेंट की जगह शर्ट आ गया? क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? नहीं, सिर्फ एक चीज आई। मेरे आने से इस बिजनेस में मीटिंग का नया सिस्टम आ गया और उस मीटिंग के सिस्टम से मैंने लीडर क्रिएट किए और उस मीटिंग के सिस्टम से इस कंपनी को यहां तक पहुंचा। अब आप समझ लो, नहीं चलने वाली कंपनी, बंद होने वाली कंपनी को एक नया मीटिंग सिस्टम देकर अगर हम लोग यहां तक ला सकते हैं तो आप अपनी टीम का मीटिंग नहीं, प्रॉपर मीटिंग सिस्टम, खाली मीटिंग नहीं। मीटिंग तो पहले भी हो रही थी। आरसीएम में ऐसा नहीं कि मैं नहीं आया था तो पहले मीटिंग नहीं हुई। पहले मीटिंग ही ढंग की नहीं हो रही। पहले मीटिंग ऐसी हो रही थी कि दोबारा कोई आना नहीं चाहता। पहले वो होती थी गोला बनाने वाली, तो बोलने वाला बोर्ड की तरफ देखता, उसकी पीठ दिखाई देती, देखने वाले पीठ देखते और आखिरी में उठ के चले जाते। वो पीठ दिखाता जब तक ही निकल जाते और एक ही आदमी खाली पीठ दिखाता। एक ही पीठ देखते देखते लोग उठ जाते और मीटिंगें बोर होने लगी तो लोग बोर होने लगे और बिजनेस बंद होने लगा। ऐसे समय में मेरी एंट्री हुई और मैंने मीटिंगों में तालीम लाया, मीटिंगों में प्रेजेंटेशन लाया, मीटिंगों में तौर तरीके लाया, मीटिंगों में सिस्टम लाया। और जब मीटिंगें चली तो पहली एनिवर्सरी हुई और पहली एनिवर्सरी हुई तो बिजनेस में जान आई और बिजनेस में जान आई तो पेंट के साथ शर्ट आई। पहले मैं मीटिंग से बिजनेस में जान लाया। आज आपके सामने मैंने राज खोल दिया। अगर मैं नहीं आता और मीटिंगें नहीं लाता तो आरसीएम आपको नजर भी नहीं आता। आपको भी यही बात कह रहा हूं कि आप मीटिंगें नहीं, टॉप क्वालिटी की मीटिंग। मैंने कहा भीड़ दो तरह की होती है, मेले की भीड़ और आर्मी की भीड़। ऐसे मीटिंग दो तरह की होती है, बिजनेस को डाउन करने की मीटिंग है और बिजनेस को ऊंचा ले जाने की मीटिंग। आपकी मीटिंगों में जान आ जाएगी तो आपके बिजनेस में जान आ जाएगी। एक बात और दूसरी बात भी सिखा देता हूं मैं आपको। दूसरी बात इतनी सी सीख लो, आपको कुछ भी नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, प्लान दिखाना नहीं आता है, प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है, मतलब कुछ आता ही नहीं है, लेकिन अपने लोगों को मीटिंग में बिठाना आता है तो मैं गारंटी करता हूँ आपका बिजनेस चलेगा। फिर दुकान आपके लिए कदम से काफी दिखा रहा
फर्म आपके लिए रमन बजाज दिखा रहा होगा और ट्रेनिंग आपके लिए कदम सिंह राठी दे रहा होगा या दुनिया का कोई टॉप आदमी दे रहा होगा, लेकिन आपका बिजनेस चलेगा क्योंकि आपको लोगों को मीटिंग में बिठाना आता है। ये दो चीज आपको आ गई, मीटिंगों का ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मीटिंग जमाना और मीटिंग में लोगों को बुलाना, ये दो चीजें आ गई, ये करोड़ों रुपए का मामला उसका है। बाकी की चीजें तो धीरे धीरे सब डेवलप हो जाएगी। जो आज सुजीत कुमार, उन्हीं की डाउनलाइन में डी कुमार, एक दिन डी कुमार बैंक का मैनेजर, सुजीत कुमार लड़का, बैंक मैनेजर ने कहा यार आप रोज ही कहता मीटिंगों में बैठो, मीटिंगों में बैठो, मीटिंगों में बैठो। सर मुझे जो सीखना बता दो ना, मैं सीखने को तैयार हूँ। जो भी बैठना है, जो भी सीखना है, सीखने को तैयार हूँ ना, आप तो लिखा दो मेरे को क्या क्या सीखना है। सुजीत कुमार ने कहा सर मैं ये नहीं जानता कि आपको क्या सीखना है और मुझे भी यह नहीं पता कि मैंने क्या सीखा है, लेकिन जो कुछ भी मैं आज बना होता है ये मीटिंगों की पैदाइश है। अगर ये मीटिंगें नहीं होती तो मैं नहीं होता और मैं वो नहीं होता। इन मीटिंगों में बैठने से मैं कब बदला, कैसे बदला और कैसे आज जैसा बन गया ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ इन मीटिंगों से। तो मेरे दोस्तों, मीटिंग एक ताकत है, मीटिंग का सिस्टम दूसरी ताकत है और मीटिंग की क्वालिटी तीसरी ताकत है और मीटिंग की मार्केटिंग, इवेंट की मार्केटिंग इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। वो आपको आ गई तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भागा भागी करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर पागलों की तरह से दौड़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज को पकड़ने की जरूरत है, मीटिंग। और वो मीटिंग आपका काम करेगी और आपको क्या क्या करके देगी, आपके लिए पीएचडी होल्डर ला के देगी, तो मीटिंग ला के देगी, पीएचडी होल्डर ला के देगी और आपके बिजनेस को रॉकेट की तरह से उड़ाएगी। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, फिर वापस याद दिलाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये बिजनेस तो अब उड़ेगा, रॉकेट की तरह से उड़ेगा। और ये जो इनकम के एग्जाम्पल मैं आज दुनिया के बता रहा हूँ, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, एक ही बता रहा हूँ। 4 करोड़ शकुंतला ऐसी इनकम के एग्जाम्पल आपको आरसी में देखने को मिलेंगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, परसों की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर 1 आरसीएम बिजनेस ही बनेगा। अब मैं आपके सामने आंकड़े रख देता हूं, आप मानना नहीं मानना आपके हाथ में। मैं तो अपनी बात कह देता हूं, आप मत मानो, आपकी मर्जी, लेकिन ये बनेगा। क्योंकि 65 लाख करोड़ का जो कारोबार है ना, ये बिचौलियों के हाथ में। और आरसीएम अकेली कंपनी है जो इस 65 लाख के बिचौलियों के कारोबार पर अपनी नजर रखती है। और आज से नहीं रखती है, तब इसने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, तब इसने अपने प्रोडक्ट बनाए। और 65 लाख के ये जो बिचौलिए क्या कर रहे हैं, नकली, घटिया, मिलावट, 2 नंबर, 1 नंबर, खोटा खोटा और सब कुछ करके भी केवल अपना पेट भर रहे हैं। और उसके बदले में आरसीएम उसी सिस्टम को, उन्हीं प्रोडक्टों को सीधा आपके हाथ में देके आपको बिचौलियों वाली इनकम पूरी की पूरी आपके खाते में देना चाहता है, जो 45% बिचौलियों के पास जा रहा है। मैं कहूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा ठेका आपके हाथ में देना चाहता है। और आरसीएम ही ये कर सकता है, क्योंकि आरसीएम के पास ही ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है। मैं आज आपके सामने प्रूव कर दूंगा कि आरसीएम अकेली कंपनी है जो भारत की रग रग में और भारत की नस नस में बसी हुई है। अगर आप भारत को जानते हो तो भारत के लिए जो बना है ना, वो आरसीएम है। तो नंबर 1 होने की ताकत किसके पास है, आरसीएम के पास है। वो मैं आपको आंकड़ों से बता देता हूँ। इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी, इस तरह की प्रोडक्ट बास्केट कोई कंपनी ला ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। ऐसा डिलीवरी सिस्टम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नेटवर्क, इतनी बड़ी साइज, इतनी रूरल पकड़ ला ही नहीं सकती। और आरसीएम अकेली कंपनी है जो ट्रेडिशनल बिजनेस का 43 साल का अनुभव रखती है। वो जानती है, वो पहले से जानती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस की बीमारियां क्या है, बुराइयां क्या है, उनसे निपटना कैसे है और उन पर कब्जा कैसे करना है। इसलिए 1 करोड़ के वंडरबर्ड भी खुलेंगे। और आगे की बातों को ध्यान से सुनना। 1 लाख प्रोडक्ट कौन सी कंपनी में आ सकते हैं, वो केवल एक ही कंपनी हो सकती है जिसका नाम है आरसीएम। 1 लाख प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, 1 लाख प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। वो किस में हो सकते हैं, आरसीएम में। उसके लिए वैसा डिलीवरी सिस्टम चाहिए, उसके लिए वैसा सेटअप चाहिए, उसके वैसा
इमेज चाहिए, उसके लिए वैसी बात चाहिए। पूरे भारत के हर कोने में कौन कंपनी जा सकती है? पूरे भारत के हर कोने में कौन कंपनी जा सकती है? उसका नाम है आरसीएम। डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। पूरे भारत की जनसंख्या का एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग जिन प्रोडक्टों को अपना सकता है उसका नाम है आरसीएम। पढ़ा लिखा, अनपढ़, महिला, पुरुष जिस काम को कर सकते हैं उसका नाम है आरसीएम। पार्ट आपको आज समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें समझ लो आप कल समझ लेना, परसों समझ लेना, तरसों समझ लेना। जागोगे तभी सवेरा होगा। सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता है। आपका सवेरा तो आपके जागने के बाद ही होता है। आपकी तकदीर का सवेरा आपके जागने के बाद होता है। पार्ट टाइम, फुल टाइम जिसको किया जा सकता है, आराम से पार्ट टाइम, आराम से फुल टाइम जिसको किया जा सकता है, उसका नाम पूरा गांव और डाणी तक जो जा सकता है उसका नाम है आरसीएम। पूंजी लगाओ जीरो फिर भी बन जाओ हीरो, और पूंजी लगाओ जीरो फिर भी करोड़पति बना देवे, उसका नाम है आरसीएम। और 20 बार छोड़कर भी दिल कहा करता है, उसका नाम है आरसीएम। और भारत की रग रग में और नस नस में समा सकता है, उसका नाम है आरसीएम। आंकड़े देख लो, 75% पॉपुलेशन यहाँ की कम पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, अंडर ग्रेजुएट है, जिनको नौकरियां नहीं मिल सकती। उनके लिए कौन बना हुआ है? उनके लिए बना हुआ है केवल और केवल आरसीएम। 70% जनसंख्या जो गांव में रहती है उनके लिए बना है केवल आरसीएम। 90% जो अतिरिक्त इनकम के बिना जीवन का गुजारा नहीं चला सकते उनके लिए बना है आरसीएम। 40 करोड़ जो कोविड से इफेक्टेड हुए उनके लिए बना है आरसीएम। और 5 करोड़ लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने की ताकत कोई कंपनी रखती है तो उसका नाम है आरसीएम। और 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोलकर भारत को एक नई क्रांति दे सकती है, पूरी दुनिया में एक मिसाल बना सकती है, उसका नाम है आरसीएम। इतने डिपो और इतने पिकअप सेंटर खोलना और आगे खोलते जाना, संख्या बढ़ाते जाना, वो जो कर सकती है उसका नाम है आरसीएम। और 5 करोड़ के मिशन को 50 करोड़ में कन्वर्ट कर देवे, उसका नाम भी है आरसीएम। अपनी दूर की नजर को तेज कर दो मेरे लोग, आपको भी वो सब कुछ दिखाई दे जाएगा जो मुझे दिखाई देगा। और आपको दिखाई नहीं देता तो अपने दादा की मान लो, अपने दोस्त की मान लो, अपने साथी की मान लो, लेकिन मेरी नजर से देखो। अपनी नजर से देखोगे तो बच्चे पछताएंगे, और मेरी नजर से देखोगे तो आगे की बातें भी देखोगे।